हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फैमिली, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से कंटिन्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग 1 महीना हो गया होगा, तो 1 महीना बाद आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ कंटिन्यू। तो सुबह का अभी घड़ी में बज रहा होगा शायद 10:30-11। रुकिए मैं आप लोग को देख कर बताती हूँ, हर टाइम मैं ऐसी बात करती हूँ। हाँ, अभी घड़ी में बज रहा है, कहाँ टाइम कहाँ गया, हाँ 10:45 हो गया है। तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा बाज़ार करने, चंदननगर जाना है। तो घर में स्कूटी नहीं है, पापा लेकर गए हैं काम पे। एक्चुअली पापा का तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, लेकिन बहुत दिनों से शायद 1-1.5 महीना से घर में ऐसे बैठे थे, तो काम चला जाएगा इसलिए पापा ज़बरदस्ती काम करने जा रहे हैं। तो मैं सोची मैं अपना स्कूटी दे देती हूँ, क्योंकि बाइक में जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कमर में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपना स्कूटी ले जाने के लिए बोली हूँ। तो हम और मम्मी अभी ऑटो से ही जाएंगे। तो चलिए पूरा ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो आते ही हम लोग सबसे पहले एटीएम घुसे थे, क्योंकि पैसा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पहले पैसा उठाए। तो चलिए अभी बाजार वगैरह सब कर लेते हैं। तो मछली मम्मी मुझे मिठाई खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, तो उनके लिए देखिए अभी हम लोग आए हैं संदेश और क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूजा करने के लिए संदेश और मीठा बनाने के लिए संदेश खरीदने आए हैं। तो अभी देखिए मम्मी आए हैं फल खरीदने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे देखिए एप्पल ले रहे हैं और बेदाना भी लेना है और बहुत कुछ लेना है, तो आप लोग देखते रहिए। तो फैमिली, हम लोग आ गए हैं घर बाज़ार से, और इतना ज़्यादा हम लोग क्या बोले, मतलब हर टाइम यही करते हैं तो क्या ही बताएं। इतना ज़्यादा हम लोग इडियट है ना, क्या ही बताएं। खास करके मैं, मतलब छोटा सा एक बैग लेते हुए गए हैं और इतना सारा हम लोग बाज़ार की वो बैग में अट ही नहीं रहा है। तो इधर उधर वो सामान पकड़ते पकड़ते मैं तो वीडियो बना ही नहीं पाई। तो जैसे तैसे जितना भी मेरे से हो सका मैं क्लिप ली, और इसी बीच में मैं मटन भी खरीदी, जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखाई। और भी ऐसे छोटा छोटा बहुत कुछ खरीदी थी, लेकिन मैं आप लोग को दिखा ही नहीं पाई। तो बहुत दिनों से हम लोग के घर में नॉनवेज नहीं बन रहा था, इसलिए मैं सोची जब गई हूँ वहाँ पे तो थोड़ा सा मटन लेते ही आती हूँ। तो मटन लेते हुए आई हूँ, तो अभी मटन बनाऊंगी। सुबह में मैं नाश्ता करके गई थी, फिर भी मुझे भूख लग गया है, तो चलिए थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जी बनाएंगे। तो कल रात को मैं ये रोटी बनाई थी, जिसको बंगाली में बोलते हैं सोरू चाकली, और हिंदी में शायद बोलते होंगे छिलका रोटी। तो देखिए कितना सुंदर सा बना है, देखिए पूरा पतला पतला, जैसे रुमाली रोटी होता है ना, देखिए वैसे ही दिख रहा है। मैं सुबह में खा कर गई थी, फिर भी मुझे भूख लग गया है, तो चलिए खाते हैं। तो ये देखो, रोटी को ऐसे लेना है, ऐसे गुड़ में डुबोना है, और देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसको खा कर देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो फैमिली में खाना खाकर नहाकर अभी देखिए आ गई हूँ खेत। मुझे देख के लग तो नहीं रहा होगा आप लोगों को कि मैं नहाई हूँ, लेकिन जी हाँ, मैं नहाई हूँ। अपना हेयर वॉश नहीं की हूँ, तो इसलिए ऐसे मैं दिख रही हूँ, और हेयर कोम भी नहीं की हूँ अभी तक। तो जैसे ऐसे ही मतलब मैं नहाई हूँ। और मुझे लगता है ना कि ठंडा में मुझे नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। मुझे लगता है कि मैं जितना हो सके मेरे से मैं नहाना स्किप कर दूँ, लेकिन ऐसा गलत है ऐसा सोचना, क्योंकि नहीं नहाने से ना ज़्यादा ठंड लगता है, नहाने से ज़्यादा ठंड नहीं लगता है, कम लगता है। तो ऐसे मम्मी बोलते हैं, तो इसलिए मैं रोज़ ही नौटंकी करती हूँ, नहीं नहाऊंगी आज, स्किप कर दूंगी, लेकिन बाद में मैं नहा ही लेती हूँ। तो अभी जस्ट मैं नहा कर आई, तो अभी अच्छा लग रहा है। नहाने से पहले बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था। तो अभी हमें आई हूँ खेत मम्मी को बकरी पहुँचाने, उसके बाद मैं यहाँ से घर चली जाऊँगी। अभी थोड़ी देर बाद ही जाऊँगी, थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, उसके बाद फिर मैं शाम को लेने आऊँगी बकरी। तो चलिए मैं मम्मी को दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रहे हैं, और हम लोग का जो बकरी सब है वो सबको भी मैं दिखाती हूँ। ये देखो मम्मी, और वो जो जा रहे वो है नौजेटू, यानी कि राना का पापा, और ये भी एक बड़ी मम्मी लगते हैं। तो ये लोग सब उधर ले जाते हैं, और हम और मम्मी इधर ही रहते हैं, मतलब ये नज़दीक वाला जो खेत है यहाँ पे। और ये देखो, इस बकरी के ऊपर देखो चिड़िया बैठा है। ऐसे ना बहुत चिड़िया बैठते हैं। और वो जो बकरी है उसका नाम आप लोग कमेंट करिएगा, उसका नाम क्या है। जो लोग मेरा स्टार्टिंग से ब्लॉग देख रहे हैं वो लोग को पता होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। देखिए ये चिड़िया यहाँ से उड़ के वहाँ पे चली गई है। और इनसे मिलिए, ये है हम लोग का छोटा छोटा पुचकी सब। ये देखो यहाँ पे एक है, वहाँ पे एक, मम्मी के पास एक है, उधर एक, हम लोग का टोटल 5 है, और एक पता नहीं किधर है। तो फैमिली मैं अभी घर जाने वाली थी, क्योंकि मुझे रील्स बनाना था, लेकिन मैं नहीं गई, रुक गई हूँ। एक ही बार मैं मम्मी के साथ जाऊँगी। तो बहुत दिनों से ना धूप नहीं उग रहा था, शायद 6-7 दिनों से, तो मैं कुछ भी रील्स नहीं बना पाई हूँ उसकी वजह से। तो रिंग लाइट है मेरे पास, बस नाम का ही है, कुछ काम का आता नहीं है, क्योंकि उसका प्राइस भी कम लिया था और उतना ज़्यादा उसका रोशनी भी नहीं है। मतलब रील्स बनाने के लिए बिल्कुल भी वो काम नहीं आता है, बस नॉर्मल ब्लॉग शूट करने के लिए ठीक ठाक ही है। तो इसलिए मैं नहीं की, क्योंकि अभी मतलब
3:30 बजने को जा रहा है घड़ी में, और अभी मैं जाती ना घर में तो छत के ऊपर जो धूप आता है पूरा धूप चला गया होगा, तो मैं बेकार में ही जाती। तो इसलिए मैं सोची कि रुक जाती हूँ, एक ही बार मैं मम्मी के साथ बकरी लेते हुए चली जाऊँगी। और आप लोग सोचोगे हम लोग मतलब प्यासा के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं वीडियो में। मैं भी खास करके मैं भी कुछ नहीं बता रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बताती हूँ अभी। उसके बाद से मैं उसके बारे में मतलब वो चीज़ को लेकर जो भी हुआ है ना, सुसाइड वगैरह जो भी हुआ है घर में, वो चीज़ को लेकर मैं कभी बात नहीं करूँगी। बस आज के लिए थोड़ा सा बताती हूँ। और क्यों बात नहीं करूँगी, आप लोग को पता होगा मेरे घर का सिचुएशन, मम्मी पापा का। मतलब जाहिर सा बात है ना, एक छोटा सा लड़की 14 साल का लड़की ऐसा हो गया है सिचुएशन, तो मम्मी पापा के ऊपर कितना ज़्यादा असर आया होगा तो आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए मैं बात नहीं करूँगी। अभी मैं खेत में हूँ तो इसलिए सोची मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। तो रुकिए मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। तो वो देखो, ये जो जोड़ा पोस्टर है ना, मतलब ये जो देखिए एक साथ दो जो पोस्टर हैं, तो यहाँ पे बैठ के पियासा वो जहर पी ली थी। तो यहाँ से एक आंटी यहाँ से गुजर रहे थे, घास काटने आए थे, तो वो उन्होंने देखकर उसको उठाकर वहाँ पे लेकर गए। तो वो अकेले नहीं लेकर जा पाए थे क्योंकि उसका हाथ पैर बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, वो चल ही नहीं पा रही थी। तो वहाँ पे वो जो देखिए बांस है ना बहुत सारा, ये जो सामने का खेत में, तो वहाँ पे 2-3 दीदी, सब दीदी लगते हैं, पास के गांव के ही है, तो लोग काम कर रहे थे। तो लोग को बुलाकर सब हेल्प करके यहाँ तक ये जो मतलब इसको लेकर इधर का जो आने का क्या बोलते उसको आल है ना, उसे बीच में यहाँ तक लाए थे। फिर वहाँ से ना घर नहीं ले जा पाए वो लोग, तो वहीं पे बैठा के पानी वगैरह दिए थे। उसके बाद हम लोग को बुलाए थे। तो जब ये सब हुआ था तब घड़ी में बज रहा था दोपहर का 12 साढ़े 12। तो खेत मतलब जो खेत है ना हम लोग का खेत, ये बहुत बड़ा खेत है। तो यहाँ पे ना ढेर सारे लोग थे, काम कर रहे थे, मतलब लड़का अंकल टाइप का जो लोग होते हैं ना, वही सब लोग थे। तो जैसे कि हम लोग को बुलाए तो हम लोग यहाँ तक आए। पहले तो रीतम आया, तो रीतम को कुछ पता नहीं है हम लोग का खेत के बारे में कि कहाँ पे है। जैसे हम लोग को बोलेंगे ना अगर कोई जोड़ा पोस्टर के पास, तो हम लोग सीधे यहीं पे आ जाएंगे, हम हो या फिर पापा या फिर मम्मी। लेकिन रीतम को तो पता नहीं है यहाँ का खेत के कुछ बारे में। तो ना पूरा वो जो उधर का मैं दिखाई वहाँ पूरा मतलब ढूंढा उसको, प्यासा को, फिर जाके उसको यहाँ पे मिला। तो उसके बाद मैं दौड़ते आई क्योंकि पापा उसी टाइम मतलब उस टाइम ना पापा पूरा बेड रेस्ट थे, और ट्रैक्शन देते हैं ना कमर का प्रॉब्लम के लिए, जो दोनों साइड बाली झूलता है, बालू को झुलाकर जो देते हैं ट्रैक्शन, तो ही ट्रैक्शन देने आए थे। डॉक्टर के वहाँ से ही आए थे लोग। तो फिर मम्मी पापा के पास थे क्योंकि मैं बोली कि पापा के पास आप रहिए। पहले तो हम लोग को पता नहीं चला था कि वो जहर पी ली है। तो फिर रीतम आया फर्स्ट, उसके बाद मैं आई दौड़ते। वहाँ से मतलब ओ मैं गलत बोली। पहले ना जो जो जोड़ा पोस्टर में दिखाई यहीं पे थी वो। रीतम जैसे तैसे करके उसको वहाँ तक लेकर गया था, जो टर्निंग पॉइंट में दिखाई वहाँ तक। वो आंटी लोग नहीं लेकर गए थे। सोचिए रीतम अट्ठा खट्टा इतना बड़ा लड़का, उसको उठाकर घर ही नहीं ले जा पा रहा था। वो अकेले जैसे तैसे उसको उठाकर वहाँ तक लेकर गए, जो टर्निंग में दिखाई आल दिखाई वहाँ तक। इतना सारा खेत में इतना सारा लोग थे, लड़का लोग, अंकल टाइप का जो लोग थे। मैं सबको बोली चिल्ला चिल्ला कर हेल्प कर दीजिए ना, ज़्यादा नहीं वहाँ से रोड तक, मतलब हम लोग का जो खेत का रोड है ना वहाँ तक ले पहुँचा दीजिए। उसके बाद रीतम स्कूटी लाएगा तो स्कूटी से लेकर जाएगा। कोई हेल्प करने नहीं आया, कोई नहीं, बस ठहरा होकर तमाशा देख रहा था, कोई नहीं। वो लोग मुझे बोल रहे हैं तुम और रीतम पकड़ पकड़ कर लेके जाओ, वो चलते हुए जाएगी। उसका हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा है, वो मतलब वो कैसे जाएगी चलते हुए, कुछ मतलब क्या ही बताओ। अभी मैं बोल रही हूँ मम्मी को सुनाई देगा तो फिर मम्मी अपसेट हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी। तो फिर कोई हेल्प नहीं किया, वहीं पे मैं उसको बैठा के रखी थी। फिर रीतम क्या किया, रोड से जो पतला से जो आल होता है, सोचिए फैमिली, जो खेत का बीच में जो आल होता है ना, उस आल से जैसे तैसे करके लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे वो आल के ऊपर से स्कूटी लेकर गया। ऐसा कोई नहीं ले जा सकता है, लेकिन वो जैसे तैसे इमरजेंसी, अब कुछ मतलब उसका अलावा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो जैसे तैसे स्कूटी लेकर आया, फिर उसको हम लोग स्कूटी में चढ़ाए। यहाँ तक कि स्कूटी में चढ़ाने के लिए भी कोई मदद नहीं कर रहा था। सोचिए, हम लोग जैसे तैसे चढ़ाए, पीछे में बैठाए, उसके बाद मैं पीछे बैठी, सीधा हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए थे, रीतम के उधर ही, गाँव के उधर ही। तो डॉक्टर पहले तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो जहर पी ले, बस खुद बोल रही, थोड़ा थोड़ा बातें कर रही थी, बोल रही थी कि गैस हो गया है तो इसलिए मेरा ऐसा हो रहा है। मैं सोची
छोटी 2 साल भी उम्र नहीं था तब से मेरे घर में वो रह रही है। कभी उसका गैस का एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो फिर उतना ज़्यादा मेरा मन मतलब दिमाग में आया नहीं कि वो जहर पी सकती है। फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर बोले कि इमीडिएटली तुम हॉस्पिटल में लेकर जाओ। जब मैं हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए इधर ही आ रही थी, हम लोग के घर को उधर ही, तब पापा कॉल करके बोल रहे हैं कि वो जहर पी ली है। तो फिर मैं घर के सामने आई। जहर का जो डिब्बा मिल गया था, यहीं पे था, जो जोड़ा पोस्टर में दिखा यहीं पे गिरा हुआ था। तो एक भैया लगते हैं, वो देखकर घर में बताया था। बहुत मतलब मदद तो नहीं किए थे, लेकिन वो एक काम किए थे जो मेरा बहुत काम में आया था, बहुत हेल्प हुआ था मुझे। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ। और जो आंटी हम लोग को बुलाए थे उनको भी मैं बहुत मतलब एहसान जो किए हैं ना मेरे ऊपर, मैं सच में बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ। तो फिर हम लोग वो डिब्बी लेकर सीधा गए हॉस्पिटल। उसके बाद का मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताई थी पहले कि उसको क्या हुआ था। पूरा जहर ना पेट से निकल गया था। सुबह में उसका हार्ट फेल हो गया था। जहर की वजह से वो उसका डेथ नहीं हुआ। टेंशन, इतना ज़्यादा टेंशन कर ली थी कि उसका हार्ट फेल हो गया था। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद कोई तो मेरा यहाँ पे मदद नहीं किया। हॉस्पिटल में भी कोई नहीं गया। बस हम, रीतम के पापा और मेरा बड़ी दी, यानी कि मेरे बड़े पापा का जो बड़की बेटी है ना, वही बड़ी दीदी, बस इतना ही हम लोग थे। हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में जो मुखिया सब होता है ना, वो लोग का तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना कि जाकर देखे एक छोटी बच्ची ऐसा हुआ है। गांव में और भी जितना लोग है सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जाकर देखे। कोई बात नहीं, नहीं गया, अच्छा हुआ। मैं अकेली जितना भी मुझे संभालना था हम लोग संभाले। और ऊपर से यहाँ पे पता है क्या हो रहा था? मम्मी पापा के नाम से केस करने का ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। क्या बोलकर? हम लोग उसको पीटे हैं, मतलब मारे हैं, 3 दिनों से हम लोग खाना नहीं दिए हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। आप लोग बताइए तो, पहले जब वो जिंदा थी मैं ब्लॉग में आप लोग को शेयर करती थी ना, उसको दिखाती थी वो क्या कर रही है ना कर रही है, थोड़ा थोड़ा तो मैं दिखाती थी। आप लोग को लगता है कि हम लोग ऐसे उसको रखते थे? जब उसका 2 साल उम्र थी, 2 साल भी नहीं थी, तब मम्मी उसको लेकर आई है, पाल पोस के इतना बड़े की। और हम लोग उसको स्कूल में भी एडमिशन करवाए। सोचिए वो अभी 8 में जाने वाली थी। तो सोचिए ये सब करके हम लोग खुद ही मार दिए। कैसे कैसे मतलब दोष दिए हैं ना गांव वालों ने, क्या ही बताए। बहुत बहुत घटिया। मैं जिस जगह में रहती हूँ ना, यहाँ का लोग इतना ज़्यादा घटिया है ना फैमिली, में क्या ही बताऊँ। अगर मेरे पास वो पावर रहता ना, तो मैं यहाँ का सब कुछ बेच बाज के मैं कहीं पे दूर में जाके मैं घर बना के रहती, चाहे वो छोटा सा झुपड़ी टाइप का क्यों ना हो। जैसे मुझे भूख सहन नहीं होता है ना, वैसे प्यासा को भी भूख सहन नहीं होता था। बहुत ज़ोरों से भूख लग जाता तो तुरंत तुरंत। तो हम लोग के घर में, आप लोग को पता होगा, दोपहर में पापा खाना नहीं खाते, हम लोग तीनों ही खाना खाते थे। तो मम्मी 3 जन के लिए खाना नहीं बनाते थे, 4 जन के लिए, मतलब 4 जन खाकर भी थोड़ा सा खाना बच जाए उतना खाना बनाते थे, क्योंकि वो लड़की को भूख लगता था ज़्यादा, मतलब तुरंत तुरंत भूख लग जाता था। भूख सह नहीं पाती, जैसे मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। फिर भी लोग बोलते हैं कि 3 दिनों से हम लोग खाना नहीं दिए हैं, हम लोग मारे हैं उसको। उसका पोस्टमार्टम हुआ था, पुलिस केस जैसे कि हुआ था ना हॉस्पिटल में, तो पोस्टमार्टम किया। तो पोस्टमार्टम में पता चलता ना फैमिली कि हम लोग उसको टॉर्चर किए हैं कि नहीं। जब उसका पेट से निकाल रहे थे जहर, तब ना जब उल्टी कर रही थी, नॉल ढुकाए थे, पाइप टाइप का होता है, नाक से ढुकाए थे। जब उसका वोमिटिंग हो रहा था ना, ऐसे रोटी खाई थी ना, तो छोटा 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 निकल रहा था। तो डॉक्टर उसको पूछ रहे थे कि तो क्या खाई है सुबह में, तो वही बोली कि रोटी खाए थे, चाय रोटी। जब वो 3 दिनों से अगर खाना नहीं खाई होगी, तो फिर उसका वोमिटिंग से वो सब क्या निकल रहा था, आप लोग बताइए। ये सब मैं ना बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती हूँ। अभी 1 मंथ, 1.5 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है ये सब जो चीज़ें हुआ है घर में। फिर भी ऐसे लोग इकट्ठा होकर बातें करते हैं ना, पूरा एक ग्रुप रहता है, जहाँ पे देखोगे ऐसे ग्रुप बना हुआ रहता है, औरत हो या फिर मर्द हो, सब ग्रुप बनाकर ना बातें करते हैं। हम लोग को देख देख कर हम लोग वहाँ से गुजरते फिर भी बातें करते हैं। मेरा कोई मदद करने नहीं आया। जो लोग मदद किए हैं ना मेरे लिए, मैं ज़िंदगी भर वो चीज़ें मैं याद रखूँगी, और मेरे से जितना हो सकेगा मैं उन लोग का भी काम आऊँगी। जब उन लोग का प्रॉब्लम होगा मैं खड़ी होंगी, मैं हेल्प करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा।
लेकिन जो लोग मेरा कुछ नहीं करे किए हैं ना, ऊपर से ऐसे इल्ज़ाम दिए हैं, मैं सब कुछ याद रखूँगी। अभी मैं मुँह पे कुछ नहीं बोलती हूँ, जो बोलता है बोलने दो। मुझे क्या, भगवान देख रहे हैं ना हम लोग उसको कैसे रखे कैसे नहीं। बोलते हैं कि हम लोग सोने के लिए जगह नहीं देते थे, बिस्तर नहीं देते थे, ओढ़ने के लिए चादर उधर नहीं देते थे। आप लोग को पता होगा ना, उसका एक पर्सनल रूम था। मैं भले मम्मी के साथ सोती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, छोटी से ही मैं मम्मी के साथ सोई हूँ तो मुझे आदत है, तो इसलिए मैं बाहर मम्मी के साथ रोज सोती हूँ। बाहर वाला जो बेड है उसके लिए एक पर्सनल रूम था, फिर भी सुनने को मिलता है कि हम लोग उसको सोने के लिए जगह नहीं देते थे, ओढ़ने के लिए कंबल उम्बल कुछ नहीं देते थे, कपड़ा नहीं देते थे। ये ऐसा का मम्मी आई थी, मतलब वो मेरी दीदी लगती है, मामा का बेटी, अपना मामा का बेटी। सबसे पहले अगर शक होता, हम लोग अगर टॉर्चर किए होते तो सबसे पहले तो वो जाती ना पुलिस के पास, पुलिस केस करवाने। गाँव वालों ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे इल्ज़ाम दिए हैं ना हम लोग के ऊपर, क्या ही बताएं। खैर छोड़िए, मैं आज के लिए ये सब बातें कर रही हूँ, मैं कल से इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बोलूँगी। और मेरा पापा का हालत जो हो चुका है ना, अभी भी पापा को 15 दिन के लिए बेड रेस्ट बोले थे, मतलब घर के अंदर ही चल फिर सकते हैं ऐसे बोले थे डॉक्टर ने। फिर भी पापा ज़बरदस्ती काम पे जा रहे हैं, क्योंकि घर में रहना ही नहीं चाहते हैं। उसका यादें जो जुड़ा हुआ है ना घर के साथ, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। ज़्यादातर बाहर रहते हैं, बस रात को आकर खाना खाकर सोते हैं, फिर सुबह जल्दी निकल कर भाटा चले जाते हैं। ये सब कौन देखने आता है? बस हंसते हैं, पता है, हंसते हैं। कोई नहीं सोचता है कि छोटी बच्ची ऐसे करके चली गई दुनिया से, ये सब नहीं सोचते। सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं ये सब लेकर। सोचिए तो हम लोग कैसे समाज में जी रहे हैं। इतना ज़्यादा कान भर दिए थे ना, उसको सिखाया जा रहा था कि तू, मतलब हम लोग इधर ना पाथर सेटिंग होता है, एक काम होता है, जो हम लोग ईयरिंग पहनते हैं ना, सेटिंग पाथर का जो ईयरिंग होता है स्टोन का, तो वही सब ना लड़की सब इधर काम करते घर में। तो उसका भी मन था कि अपना पॉकेट मनी के लिए, ऐसे तो हम लोग कुछ चीज़ का कमी नहीं रखते थे, सब कुछ उसको देते थे, फिर भी एक होता है ना अपना पॉकेट मनी के लिए काम करना, तो सब करते थे। तो उसको भी मन था कि मैं भी करूं, लेकिन घर में पापा अलाउ नहीं करते थे। पापा बोलते थे कि, और सब लोग, रीतम भी बोलता था कि अगर करना ही है तो अच्छा काम करो, सिलाई सीखो, मेकअप सीखो, मेकअप आर्टिस्ट का जो काम होता है। लेकिन उसका मन था कि वो काम करे, क्योंकि वो घर में ही कर सकती है, जिनिस ला कर, मतलब वो चीज़ें सामान ला कर, तो सीखने जाती थी। उसको बोलते थे लोग कि तू ये काम सीखने के बाद, हम लोग इधर एक बिलकुली नाम का जगह है, वहाँ पे रूम मिलता है, मतलब घर भाड़ा मिलता है, रेंट में घर मिलता है, तो वहाँ पे जाके तू रेंट में रहना, ये घर छोड़ देना। इतना उसका कान भर दिए थे ना ये सब बोलकर। ये सब बातें वो खुद बताई है मम्मी को। मम्मी बस सुनकर बोले थे कि ये सब बातें तू दोबारा मत करना, क्योंकि तू इतना छोटी थी उस टाइम, हम लोग लेकर तुझे इतना बड़ा किए। ये सब बातें सुनने के लिए ये बात जो बोली है, दोबारा मत बोलना, मौसी और नाना के पास तो बिल्कुल भी मत बोलना, ये सब समझाते थे। और कुछ नहीं, उस दिन कुछ भी नहीं डांटे थे। आप लोग बोलिए ना, खुद का बच्चा को मम्मी पापा लोग मारते हैं। मेरी मम्मी तो, मेरे घर में तो मम्मी पापा कोई भी नहीं उसको हाथ भी नहीं देते थे, मारते भी नहीं थे, बस मुंह से जो थोड़ा सा मतलब डांटना। और किसका मम्मी पापा नहीं डांटते, आप ही लोग बताइए। और इसको डांटना बोलते हैं। मेरे पापा का तबीयत खराब है, मम्मी बस बोले कि तू इधर उधर खेलने चली जा रही है, अगर तू नाना के पास रहेगी तो कुछ चीज़ें जब ज़रूरत होगा तो वो मुझे बता सकेगी, या फिर तू खुद दे सकेगी। तू इधर उधर चली जा रही, मैं खाना बनाऊंगी कि नाना के पास बैठे रहूंगी, ये कोई डांटना है, आप ही लोग बताइए। और एक प्रॉब्लम था जो मैं अभी सोशल मीडिया में ये सब नहीं बताना चाहती हूँ। इधर उधर का जो लोग है सबको ही पता है वो। और एक जो रीज़न था, तो मैं सोशल मीडिया में नहीं बता रही हूँ क्योंकि लड़की है ना, इसलिए। तो चलिए, आज के बाद से मैं इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बोलूँगी। और क्योंकि ये सब बोल बोल कर ना मुझे गुस्सा आ जाता है लोगों के ऊपर, क्योंकि पूरा जीना, हम लोग का जीना हराम करके रखे हैं। मैं काम करती हूँ घर के सामने, जैसे कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ बाहर, तो फिर ना सब आंटी लोग इकट्ठा होकर मेरे बारे में बातें करेंगे। और आप लोग बताइए, जो लोग बातें करते हैं वो लोग जिसके बारे में बोलते हैं ना उसके तरफ देखते हैं, तो मेरे तरफ देख रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि मेरे बारे में ही बात हो रहा है, फिर भी कॉन्टीन्यूअसली मेरे तरफ देखेंगे और बातें करेंगे। ऐसे ही करते हैं सब लोग।
मतलब मुंह के सामने आएंगे ना तो सामने आकर हम लोग के साइड से बात करेंगे, मतलब हम लोग का होकर शुभ चिंतक हिसाब से बात करेंगे। लेकिन पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा घटिया जो हरकतें करते हैं ना, बोलने लायक है ही नहीं। तो मैं ये सबको, मैं मम्मी पापा भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि ये सबको इग्नोर करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग जो किए हैं नहीं किए भगवान देखे हैं, भगवान विचार करेंगे ना। ये लोग कौन होते हैं हम लोग को विचार करने वाला। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि ताकि ये सब बातें हम लोग को कुछ फ़र्क ना पड़े। तो चलिए इस टॉपिक में मैं दोबारा बात नहीं करूँगी। अभी पीछे मम्मी घास नोच रही है, पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये सब मैं बातें बता रही हूँ अभी, क्योंकि मम्मी भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, पापा भी देखते हैं। तो ये सब बातें जब उनके सामने आएगा तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये सब और दोबारा आप लोग के साथ कुछ भी नहीं, इस टॉपिक में कुछ भी बातें नहीं करना चाहूँगी। तो अभी मैं रुकती हूँ यहाँ पे, मम्मी का थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, घास वास काट देती हूँ। उसके बाद मैं घर जाके आप लोग से बात करूँगी। ये लोग को देखो फैमिली, इतना सारा खेत में देखिए घास रहते हुए भी ये लोग को बस यहीं पे घास मिलता है। देखिए, क्योंकि मम्मी यहाँ पे घास देखिए काट कर रखी है घर ले जाने के लिए, और ये लोग को देखिए ना यहाँ से खा रही है। तो मैं खेत से आ गई हूँ और खेत से आकर देखिए हाथ पैर धो के ड्रेस भी चेंज कर ली हूँ। और हम लोग की इधर ना फैमिली बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। आप लोग को मुझे देख के तो पता चल रहा होगा। देखिए मैं हुडी भी पहनी हूँ और ऊपर से देखिए शॉल भी हो रही हूँ, पैर में मोजा भी है, और ऐसे हालत में मैं थोड़ा सा अजीब दिख रही होंगी। लेकिन इतना कुछ ओढ़ने के बाद भी मुझे ठंड लग रहा है, तो सोचिए कितना ज़्यादा ठंड है। जो लोग बस गाँव में रहते हैं ना, बस वही लोग समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। सुबह में पता है जिस दिन कोहरा रहता है ना, ज़्यादातर कोहरा ही रहता है, और जिस दिन कोहरा रहता है ना पूरा 8-9 बजे तक पूरा कुआसा, मतलब पूरा कोहरा कोहरा रहता है। तो अब कुआसा को शायद कोहरा बोलते होंगे, मैं ऐसे बोल रही हूँ लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। मैं और मम्मी चाय पियेंगे, पापा नहीं पियेंगे, तो दोनों के लिए ही बनाऊंगी। तो फैमिली में रात का खाना बना भी ली हूँ और खाना खा भी ली हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। और रात का जो भी मैं खाना बनाई थी ना उसका क्लिप मैं ली थी, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। वैसे एडिट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैं मोबाइल का जो भी नेट रहता है उसी में मैं अपलोड करती हूँ, मेरा वाईफाई नहीं है इसीलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।